सुनिए आप 11 पद से लेकर के इसके 20 और 21 पद तक मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यहां लिखा है कि फिर उसने उड़ाऊ पुत्र, ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, लूका की किताब उसका 15वां अध्याय 11 से मैं शुरू कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसे सुनिए आप लोग। फिर उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बता रहे, एक दृष्टांत बता रहे हैं। उनमें से छोटे बेटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे। हिस्से बांटने की बात होने लगी। अब उसने भी, पिता ने भी, उसने उनको यानी कि दोनों को बात की एक ने, और संपत्ति बढ़ गई दोनों ने। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पुत्रों की संपत्ति नहीं थी ये, किसी थी, ये पिता की थी। और पिता ने अपनी संपत्ति में से भाग कर दिए, एक छोटे वाले को, एक बड़े वाले को। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा जबरदस्ती, चिपक जाना किसी को। वैकेंसी नहीं थी, खाने पीने का कोई साधन नहीं था, जबरदस्ती के बस खाने कपड़े भी रख लो, पर मैं यहीं पड़ा रहूंगा तुम्हारी देवड़ी पे, बस मैं आ गया हूं, अब नहीं जाऊंगा। वो उनके यहाँ क्या हुआ, जा रहा नहीं, जा पड़ा उनकी मर्जी के खिलाफ। वो नहीं चाह रहे थे कि ज्यादा दिन नहीं आ रहे, लेकिन ये फिर भी वहां जा पड़ा। स्थिति हो गई, ऐसे हालात ऐसे पैदा हो गए और वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहता हूँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहता हूं। परंतु पिता ने अपने दासों से, अपने सेवकों से कहा कि झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और परा हुआ एक पशु काटो लाकर, ताकि हम आनंद मनाए, खाएं पिए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई। प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह भी पुत्र है परमेश्वर का। एक पुत्र 2 पुत्रों की बात बताता है। प्रभु यीशु मसीह जो कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पता था इस बात का कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या होना है। जब ये बात लिखी गई तो मैं सोचता हूँ कि अब ये आपको और मुझे भी पता है कि इस कहानी का अंत क्या है, क्या होना है, यहाँ पे क्या होगा इसके बाद। एक एक कदम का आपको और मुझे पता है, लेकिन इस बड़े वाले और छोटे वाले बेटे को पता नहीं था जो इस कहानी में किरदार थे, जो इस कहानी में काम कर रहे थे, जिनको इस्तेमाल किया गया, इनको इस बात का पता नहीं था। ठीक वैसे ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको और हमें पता नहीं रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली कहानी बता के, मैं सोचता हूँ आपके और मेरे सामने, मेरे लिए तो कम से कम उसने स्वर्ग की पिक्चर को सर्वदा काल के लिए क्लियर कर दिया कि दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं है जो मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोक सकेगा। बस ये मेरा फोकस है। यीशु मसीह ने ये वाली कहानी बता करके उड़ाऊ पुत्र की इस बात को जग जाहिर कर दिया सर्वदा काल के लिए कि इस दुनिया में कोई ऐसा पाप और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से नहीं हो सकती है।
यीशु मसीह का ये वाली कहानी बताने से मुझे आइडिया मिल गया, टिल डेथ, मृत्यु के दिन तक यदि मेरे जीवन से घोर पाप भी होते रहे तो भी वो पाप मुझे परमेश्वर से दूर नहीं रख सकते। एक छोटी बात मैं बताता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी चीज है, ये आपको और हमें तब प्राप्त होता है, ये आपको और हमें तब मिलता है, ये आप पर और मुझ पर उस अवस्था में किया जाता है जिस अवस्था में आप और मैं किसी योग्य नहीं है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से लड़ने की ताकत देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप करने से बचने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप की पकड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के अनुग्रह में ये पावर है, अनुग्रह में ये ताकत है, लेकिन पाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे अनुग्रह से दूर रख सके। अनुग्रह मुझे पाप से दूर रख सकता है, लेकिन पाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रख सके। इसका मतलब मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कि यहां से निकल के जो मर्जी करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। बस ये वाली कहानी ने मुझे हमेशा के लिए तैयार कर दिया है, पाप करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हर अवस्था में खुले दिल से बिना संकोच के परमेश्वर के पास जाने के लिए कि मैं आ गया हूं और मैंने ऐसा ऐसा किया है। मैं अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाऊंगा, मैं अपने पापों का पूरा अंगीकार नहीं भी कर पाऊंगा, पश्चाताप पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा, और मेरे लिए क्षमा रिलीज हो जाती है। बाइबल में लिखा कि मैं उनके मांगने से पहले ही उनको दे दूंगा कि उनकी आवश्यकता क्या है। मैं उनके मांगने से पहले जानता हूं कि इनकी जरूरत ये है। इस कहानी में ये है फोकस। बस यहां रहेंगे हम लोग थोड़ी देर। 11 फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। अब जब संपत्ति बांट दी गई तो इस छोटे वाले ने क्या किया कि इसके हिस्से में जितने भी खेत, मकान, दुकान थी, इसने उन सबको बेचा और पैसा समेट करके ये जा रहा है परमेश्वर के पास से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर के पास रहता है, जब पिता के पास रहता है, तो उसके पास उसको जीने, खाने, चलने, रहने की, अपनी हर एक इच्छा को पूरा करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसीलिए ये परमेश्वर पिता के पास से जा रहा है कि ये बहुत रोक टोक करता सब बातों में, ना तो रहेगा मैं ना इस बाप के पास रहूंगा और ना ये मुझे कहीं आने जाने से। इसने इसी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपनी मर्जी से चलने फिरने के लिए, अपनी मर्जी से जीने, खाने, सोने, जगने के लिए, कि ये रोज कुड़कुड़ करता है। जैसी रात को मैं घर में आता हूँ 11 बजे और आते ये बुढ़ा मुझे बोलता है कि बेटा ये गैर टाइम हो गया है, सही टाइम नहीं है घर आने का, ठीक टाइम से घर आ जाया करो, इससे पहले कि किसी मुसीबत में पड़ जाओ। इसने अपना हिस्सा लिया और सब कुछ समेट करके इसी पिता के पास से, इसकी समझाने वाली सलाहों से, सही रास्ता दिखाने वाली बातों से दूर जाने का फैसला इसने किया। इसने स्वयं निर्णय किया कि मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जो मुझे जीवन में सही मार्गों पर चलने की सलाह दे, जो मुझे हर एक बुरी बात के लिए टोकता रहे, जो मुझे हर एक गलत बात के लिए रोकता रहे। मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। इसने सारी संपत्ति को बेचा और अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवन यापन करने के लिए ये चला गया परमेश्वर से दूर, चला गया परमेश्वर से दूर। अफसोस की बात है, वो लोग जो परमेश्वर के राज्य से बाहर रहते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य कम नहीं है कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, वहीं जीते खाते रहते, पलते रहते हैं, लेकिन वो वहां भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ते रहते हैं परमेश्वर से कि नहीं, यहाँ पे मेरी इच्छा पूरी हो। दोनों बेटों को मैं करके दिखाऊंगा आपको, कोशिश है मेरी ये। हम बड़े छोटे वाले की बात करते हैं, बड़े वाले में भी अवगुण कम नहीं थे जो घर में था बाप के, क्योंकि जब छोटा वाला लौट के आया तो उसको ये बात अखर रही थी कि इसको कैसे रिसीव किया जाए, क्यों इसको स्वीकार किया जाए। इसका मतलब छोटा वाला बाहर कनेक्ट था और बड़ा वाला अंदर कनेक्ट है, अशुद्ध दोनों ही है। उसकी लास्ट लाइन, उसने उनको संपत्ति बांट दी और छोटे वाले ने देर नहीं लगाई। लिखा है कि बहुत दिन नहीं बीते
ज्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो निकलना ही चाहता था पिता की पकड़ से बाहर, ताकि मैं अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर सकूं, वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता हूं, उसके साथ रह सकूं जिसके साथ मैं रहना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार के समाज के बंधनों में, किसी प्रकार की पवित्रता के बंधनों में, किसी प्रकार के घर के संबंध बंधनों में मैं कैद होकर रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम तो मन के मौजी हैं, मन मौजी हैं, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, फिर जल्दी नाश हो जाओगे। इसका मतलब ज्यादा मन पर चलते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। मन बाइबल में लिखा है कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा है, सबसे ज्यादा अगर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा अगर समाज को उसने दूषित किया, तो ये मन है मनुष्यों का, जो आपको कंट्रोल हो जाता है और इसमें लगाम डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ भी समय ज्यादा नहीं, उसने सब कुछ को बेचा, माल बटोरा और वहां से पिता के पास से चला गया। कहां जा रहा है? मन मर्जी से जीने के लिए दूर देश चला गया। ना तो कोई हवा सगा संबंधी, ना तो मेरे कुकर्मों को देखेगा और ना मेरे ऊपर बात करेगा, ना मुझे रोकेगा, ना मुझे टोकेगा। अब अपनी मर्जी से जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। 11 बजे सोऊंगा रात को और दिन में 12 बजे जगूंगा। 2 बजे तक नाश्ता करूंगा और 3 बजे घर से फिर निकल जाऊंगा कार लेके यार दोस्तों के साथ। फिर बस 6 बजे के बाद हमारा दिन शुरू हो जाता है 12 बजे तक। परस्पर की प्रीति से अपने जी को टहलाते रहेंगे। फिर वो अपने जी को बहलाते रहते हैं। रात 12 बजे तक, 1 बजे तक फिर पार्टी खत्म हो जाती है, फिर वापस घर आते हैं। 2 बजे सो के जगते हैं दोपहर में, 2 बजे वो सुबह की चाय पी रहे होते हैं। ये वाली फ्रीडम के लिए ये बाप के पास से जा रहा था बस, क्योंकि वहां रोक टोक थी। सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और विशाल है वो मार्ग, विनाश को पहुंचाता है। जहां कोई रोक टोक नहीं है, जल्दी नाश हो जाओगे। फिर इसका मतलब 15 पद, इसलिए वह उस देश के 13 पद, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। इसने एक ऐसा काम करना शुरू किया जहां बाप के साथ रह के तो नहीं कर सकता था। कर सकता है क्या? कर सकता है कोई व्यक्ति अपने बाप के हाथ के नीचे रह करके वैसे काम जैसे बाप नहीं चाहता कि ये करे? यहां से निकलना पड़ेगा इसके पास से, तभी वैसा हो सकता है जैसा मैं चाहता हूं। इसने संपत्ति बटोर ली। मेरे साथ निकाल के आप नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 3, नीति वचन 29:3, नीति वचन 29:3 में लिखा है कि जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है। अगर ये बुद्धिमान होता तो अपने बाप से दूर जाने का विचार कभी भी नहीं करता। चाहे फिर वो आप शारीरिक और सांसारिक बाप हो, चाहे फिर वो आत्मिक बाप, चाहे बात इस दुनिया की हो रही हो, चाहे बात फिर उस दुनिया की हो रही जिसमें रहने के लिए आप और मैं तैयार हो रहे हैं, है ना? कि ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, सब नया होगा, जग नया होगा। लेकिन जब तुम इस बाप के साथ वफादार विश्वास योग्य नहीं रहे तो उस बाप के साथ कैसे रहोगे जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं? 29:3 नीति वचन, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। साहब, पूत कपूत को क्यों धन सिंचे? पूत सपूत तो खुद धन सिंचे। अगर कपूत है और आपने उसको हिस्सा बांट दिया तो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा साहब। और अगर सपूत है और माँ बाप उधारी छोड़ के मर जाए तो ये लड़का काले बैल के समान मेहनत मजदूरी कर करके माँ बाप का भी कर्जा उतार देगा और अपने आप को भी बिल्डअप कर लेगा साहब, क्योंकि ये सपूत है। इसी का नीति वचन का 21 अध्याय 21-17, ये बस केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर से अलग हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, नीति वचन में एक जगह पैसे लिखा है कि वो मुर्दों की गोद में चले जाते हैं। पढ़िए साहब 21:3, जो रंग से प्रीति रखता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है, कि हम तो म्यूजिक के शौकीन हैं, चलिए देखेंगे, मिलेंगे आपसे भी, चलिए सर। वह अकाल कंगाल हो जाता है, वो कंगाल हो जाता है जो राग रंग से प्रीति रखता है। 21-17, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। ये देखिए साहब, लोग कहते हैं कि मसीह हो गए, क्या तो पीने की फ्रीडम है हमारे पास? क्यों?
नीति इस वाली बात को पढ़ चुका हूँ कि शराब पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं साहब। मैंने बेहद भयंकर शराबियों को देखा है और उनके बच्चों को मैंने टुकड़े मांगते देखा है साहब। और दाऊद कहता भजन संहिता में कि मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं पाया और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते पाया है। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उनको कभी टुकड़े चिथड़े पहनने नहीं पड़ते साहब। लेकिन जो राग रंग से प्रीति रखता है, अपने पड़ोस में देखना, अपने रिश्तेदारों में देखना, उन लोगों को जो सुबह से शाम तक पीते रहते हैं, देखना, उनकी स्थिति को देखना, बुरा नहीं है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है साहब। मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूँ, जहां देहरादून में भी और जहां से जिस गांव से मैं निकल के आया वहां भी मैंने ऐसे लोगों की कंडीशन को देखा है। और अक्सर मैं अपने बारे में, जब मैं सही जवानी की अवस्था में था, अभी भी जवान हूँ, जब ऐसे लड़कों के साथ रहता था तो मैं इस बात से बिल्कुल चौकस था कि ये चीज मुझे एक दिन यहाँ ले जाके खड़ा कर दे कि जहाँ ये आदमी है। मैं पीता था लेकिन बहुत केयरफुल रहता था, कभी अपने पैसे की नहीं थी, उसको बिगाड़ना हो, खुद बिगाड़े हमें। और जब वो लड़के कहते थे आज हमारे पास नहीं, तो मैं बोलता था ठीक है आज नहीं पीते, तो कहते थे बड़ा चालाक है यार, तो मैं चालाक छोड़ो, मुझे तो पीने का कोई शौक नहीं, तुम्हें पिलाने का शौक है, पिलाओ, मुझे बिगाड़ो। कोई नहीं बिगाड़ सका साहब, क्योंकि मैं इस बात को पहले से जानता था कि एक दिन मुझे बर्बाद कर देगी और यहाँ लाके छोड़ देगी। 21-17 नीति वचन की किताब, जो राग रंग से जो ज्यादा डूबा रहता है इन चीजों के अंदर, मजे मस्ती में, बस खाओ पियो ऐश करो, आज ही का दिन है, कल का दिन बाकी नहीं है। जो राग रंग से प्रीति रखता है वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है साहब, क्योंकि ये तो सारा दिन राग रंग में ही लगा रहेगा, कमाने नहीं जाएगा, मजदूरी नहीं करेगा, पैसा घर में नहीं आएगा, तो जो रखा हुआ है एक दिन वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त। इस उड़ाऊ पुत्र ने, उड़ाने का मतलब उड़ने वाला पंख लगा के नहीं, उड़ाने का मतलब पैसे को वेस्ट करने वाला, उड़ा देने वाला, इसको कहते हैं। ये है उड़ाऊ का मतलब। कुछ लोग ये सोचते हैं उड़ाऊ का मतलब कि उड़ाऊ पुत्र ये है कि जो बाप को छोड़ के उड़ के चला गया, नहीं, उड़ा दी इसने संपत्ति ऐसे। क्योंकि जब आप 100 रुपए कमाते हैं शाम तक, 8 घंटे काम करने के बाद जब 100 रुपए कमाता है एक व्यक्ति, तो वो अगले ही 9 घंटे में 100 का नोट खर्च करते हुए घबराता है कि नहीं यार 8 घंटे के बाद हाथ में आया ये, इस पैसे आसानी से खर्चा, थोड़ा सा खर्चा करो, थोड़ा सा बचा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, इसने तो राग रंग में सारी संपत्ति उड़ा दी। वो तो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता, जो ज्यादा पीने में और फैशन करने में लगा रहता है। ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ब्यूटी पार्लर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चा है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, सच बात है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, आप लोग जाते हैं, ठीक है, मैं रोक नहीं सकता आपको, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी। मान लीजिए मेरी एज अगर 70 साल हो जाती है तो गाल लटकेंगे जरूर, अब कैसे छिपाएंगे इनको? अब ये वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है साहब, तेल लगाया जा रहा है बेफालतू में। जो राग रंग से प्रीति रखता है वो क्या करता है? कंगाल हो जाता है। जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी कभी नहीं होता साहब, वो कभी धनी नहीं हो सकता है। धनी बनने के लिए व्यक्ति को बहुत समझ बूझ, बहुत ज्यादा बुद्धि की, बहुत ज्यादा समझदारी की, बहुत ज्यादा अच्छे लोगों की संगति की आवश्यकता है। अच्छे लोगों की संगति की जरूरत है। जो 50 कमा करके 75 खर्च करता है वो कभी भी धनी नहीं बन सकता साहब। अगर मुझे ही किसी ने बिना कमाए 100 रुपए दे दिए, मैं उसको खर्चा कर दूं, तो मैं भी जीवन में कभी भी धनी नहीं बन सकता। दोनों लोग धनी नहीं बन सकते। जो कमा के वेस्ट करता है वो जो पाए हुए को भी वेस्ट करता है वो भी धनी नहीं बन सकता। अगर बिना कमाए कहीं से कुछ मिल गया है तो इसकी देखभाल करें, थोड़ा खर्चा करें, बाकी को बचा के रखें। लेकिन इसने उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा नहीं किया, इसने सब कुछ को क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद निकाल के रखिए आप। लूका 15 अध्याय उसके 14 पद को मैं पढ़ रहा हूं। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और जैसे ही अकाल पड़ा इसके अंदर व्याकुलता आने लगी, क्योंकि इसका पैसा खर्चा हो गया था और अब इसके पास खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। वहां अकाल पड़ गया था। अकाल की स्थिति ऐसी
ऐसी होती है कि 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बिकने लगती है। जैसा अभी हमारे उत्तराखंड में आपदा आई, एक 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट 35-35 रुपए का बिक गया, लोगों ने खरीद के खाया, बेचारों ने। टीवी पे दिखाया गया, पानी की बोतल जो 20 की आती थी उसको 500 का खरीदा, पार्ले जी का पैकेट 500 रुपए का, और ब्रिटानिया का 1000 का लोगों ने खरीदा। जिन्होंने खरीदा उन्होंने टीवी पे हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो अकाल में और आपदा में 2 रुपए की चीज 20 रुपए की हो जाती है, डबल मार पड़ती है। एक तो माल की शॉर्टेज, ऊपर से पैसे की कमी। इसके साथ ऐसा ही हुआ, माल भी नहीं बचा इसके पास और अकाल भी बढ़ गया। पीछे से अनाज नहीं आ रहा, राग रंग को पूरा करना था ना, जो इच्छाएं जागृति थी उनको जो शांत करना था, मटेरियल नहीं आ रहा पीछे से। अब बोतलें नहीं आ रही, ना तो बोतलें आ रही, ना बोतलों को पिलाने वाले आ रहे, ना पैसे अब हमारे पास, क्योंकि ये सब कुछ उड़ा चुका था। वहां अकाल पड़ गया। स्थिति देखिए क्या है, बाप के पास से जाने के बाद विपत्तियों ने इसको घेर लिया। साहब इच्छा थी कि बढ़िया जीवन जीऊंगा। मेरी भाई एक बात कहते हैं, लोग कभी कभी बातें करते हैं घर में, बुराई नहीं करते, बातें करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मर्जी से जीने के लिए ये जगह छोड़ के वहां चले जाते हैं, वहां जाते किसी भयंकर बीमारी में फंस जाते हैं। मेरी भाई कहते हैं कि गए थे जीवन जीने के लिए, लेकिन वहां भी जीवन नहीं मिला है। बोला किसने जा रहा है, ये क्या कर रहा था, ये अपनी मर्जी से जीने के लिए जा रहा है, अपने मार्ग को खुद बनाने के लिए जा रहा है, बढ़िया जीवन जीने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां भी जी नहीं पाया। साहब आनंद बनाने के लिए जा रहा था, वहां भी आनंद नहीं। कहां से भाग रहे हो? सच्चा आनंद अगर कहीं है तो बस केवल यीशु के पास है। और जिनको आप ये सोचते हो ना कि तो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ये रुकावटें बाधाएं नहीं साहब, ये आपको बचाए रखने के लिए आड़ है। ये आपको आने वाली विपत्ति से बचाए रखने के लिए आड़ है, सुरक्षा है। मैं ये कहता हूं, मुझे 22 साल यीशु मसीह के साथ हो गए, आज तक यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं रोका टोका साहब, कभी नहीं रोका टोका। और ना बाइबल ने कभी मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीना है, बल्कि बाइबल पढ़ने के बाद, यीशु को जानने के बाद मैं और ज्यादा फ्री और ज्यादा स्वतंत्र हो गया हूं। अब मैं अपने कामों को जिनको मुझे करना है और ज्यादा खुल के कर सकता हूं, लेकिन उससे दूर भाग के नहीं, उसके पास रह के, उससे दूर भाग कर नहीं, उसके पास रह के कर सकता हूं। मैंने फ्रीडम को ऐसे जाना है, मैंने स्वतंत्रता को ऐसे जाना है कि यीशु के हाथ के नीचे रहना और जीवन भर मजे करना। मैंने तो स्वतंत्रता को ऐसे जाना है, यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहना और जीवन भर मजे करना, और यीशु के हाथ से नीचे नहीं करना और जीवन भर हर चीजों के लिए तरसना, तड़पना और भागना। मैंने ये जाना है फ्रीडम को। मेरे हिसाब से स्वतंत्रता ये है, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। इसने आजादी खुद चुनी और गलत किया इसने। ऐसा लिखा है 14 पद में, आपको सबोपदेशक 12 अध्याय 1 और 2 पद निकाल के रखिए। 14 पद पढ़ रहा हूं मैं, लूका 15 का 14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, अब इसके पास कुछ नहीं बचा साहब, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह क्या हो गया, कंगाल, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता इसे क्या करने लगी है, दबाने लगी हैं अब इसे। और ये इस बात को भूल गया था साहब, इस वाली बात को भूल गया था कि जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रखें, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और जिनमें तू ये कहेगी अब मेरा मन इनमें हुई ना। इसकी परिस्थिति ऐसी हुए ना, हालात आगे जाके ऐसे कि अब मैं पिता के पास वापस चला जाऊंगा, अब कोई और तो रह नहीं है संभालने वाला, मैं वापस जाऊंगा। व्याकुलता जब आई तो उसको क्या दिखाई दिया, वापस वही बाप दिखाई दिया जिसके संग साथ रह करके जीवन भर ऐश की, वापस इसको वही दिखाई दिया। सबोपदेशक आपने निकाल लिया, पढ़ लिया, चलिए हमने आगे चलते हैं 16वें पद में। और वह चाहता था कि फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे क्या करे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। अब ये वहां की स्थिति ऐसी हो गई कि जो खाना वो जानवर खा रहे थे उसी खाने को खाना के लिए मजबूर हुआ सा। कभी कभी मैं बात कहता हूं, पूरा शब्द नहीं बोलूंगा, मेरी वाइफ इसको जानती है, आप में साथ कुछ लोग जानते हो जिनको मैंने कह रखा होगा।
एक जानवर है जिसे घी हजम नहीं होता है, उसकी तंदुरुस्ती के लिए इसको खिलाया जाता है, लेकिन इसको हजम नहीं होता साहब, वो पचा नहीं पाता उसको। हमारे इधर कहते हैं हरियाणा में ऐसा, किसी के साथ भलाई की जाती है, भलाई का बदला ठीक नहीं बोलते, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसे बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से पाला पोसा गया, संपत्ति दी गई, लेकिन साहब ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर सका। जो ऐशो आराम, जो आनंद इसके जीवन में आया, वो ये उसे हजम। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही है साहब, फ्रीडम को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए, स्वतंत्रता को ठीक से इस्तेमाल, वो ये सोचते हैं कि अपनी मन से जीना, खाना, पीना, चलना यही स्वतंत्रता है। नहीं, ये तो विनाश है, ये विनाश है। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपनी शोहरत का, अपने रुतबे का, अपने टैलेंट का, अपनी पोस्ट का बहुत सारे लोग सदुपयोग नहीं कर पाए। जो परमेश्वर ने इनको दिया, इन पर यह कहावत सही बैठती है कि इसको घी हजम नहीं हुआ, इसको संभाल लेना चाहिए था, इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेना चाहिए था इसे अपने अंदर। 17, 18, 19 पर क्लाइमैक्स पे इस वक्त हम बिल्कुल सार पे आ गए हैं। यहाँ जब वह अपने आपे में आया, ये लड़का अपने पूरे होशो हवास में कहते हैं कि लोग आया, लेकिन मेरा अपना ये विचार है, ये मानना है कि जब ये अपने आपे में आया, आपे का मतलब था यहाँ पे इसने जब अपने बाप पर दृष्टि की तो इसे समझ में आया कि यार वही भला था। आपे में आने का मतलब यहाँ पे ये था, ये ऐसे नहीं आपे में आया। ये आपे में कैसे आया? जब इसने अपने बाप के ऊपर दृष्टि की तो देखा कि उसका महल कैसा है, उसके यहाँ खाने पीने रहने की सुविधाएं कैसी हैं, उसके अपने पत्नी बच्चों के लिए, इवन कि उसके घर में जो काम कर रहे हैं उन सर्वेंट्स के लिए भी उसने कैसे क्वार्टर्स, कैसे फ्लैट्स तैयार कर रखे हैं, उनको भी वो कितनी सैलरी देता है, उनका भी वो पालन पोषण कैसा करता है। ये वाली बातें सोच करके ये होश में आ रहा था, ये अब रियलाइज कर रहा उस बात को कि मेरे बाप के यहाँ कैसे कैसे स्थान है। 3 पुत्र हैं यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह जो कहानी सुना रहा है, और कहानी के किरदार 2, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दोनों में खोट है, दोनों में कमियां हैं, दोनों ने बाप का विरोध किया है, घर के बाहर वाले ने भी, घर के अंदर वाले ने। 17 पर जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, जैसे ही ये विचार करने लगा, तो सोच रहा है, मन बना रहा है, विचार कर रहा है, कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। ये कहानी में इस बात को दर्शाया गया है कि आपका परमेश्वर जो है वो एक्सेस का परमेश्वर है, बहुतायत का। अगर आपकी मात्र केवल किसी मसीह परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो मैं सोचता हूँ कि फिर आपकी हाइट रुक गई है साहब, आप बोलने हो गए हैं। ये रहम की बूंदें जो टपक जाती है कभी कभी, जिससे आपके घर का लालन पालन चल रहा है, अपने बच्चों का खाना पीना चल रहा है, रहम की बूंदें हैं ये बरकतों की बारिश नहीं हो सकती साहब। यीशु मसीह यहाँ पे ये वाली बात कह के ये वाला पॉइंट ला करके इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि यही परमेश्वर है जो कायदा है, बहुतायत का परमेश्वर है, जिसने अब्राहम को उसकी आवश्यकता से ज्यादा दिया, जिसने सुलेमान को उसकी आवश्यकता से, जिसने दाऊद को उसकी आवश्यकता से, और जो आज भी उसके साथ रहने वालों को, उसके साथ ठहरने वालों को, उसकी बात पर ईमान रखने वालों को बहुतायत से देता है। अगर आवश्यकताएं पूरी हो रही है ये बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। अगर परमेश्वर यहोवा के पास आकर के भी बस केवल खाने कपड़े में जी रहे हैं तो मैं सोचता हूं साहब कि मैंने कुछ नहीं पाया अभी तक। बुरा नहीं है ये, लेकिन ये आपके परिवार के लिए भला भी नहीं है साहब। बात करिए आप उससे कि आप तो बहुतायत के परमेश्वर हैं, मेरी आशीषें कैसे रुकी हैं। बाइबल में जगह ऐसे लिखा है, जब हम उसकी बात को नहीं मानते तो कहता है जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन को लोहे की और तुम्हारे सर के ऊपर आकाश को पीतल का कर दूंगा। यानी कि नीचे आप खोद खोद करके हल चला के फसल पैदा नहीं कर सकते, धन नहीं कमा सकते जमीन पे आप, क्योंकि उसने आपके पैरों के नीचे जमीन को क्या कर दिया है,
लोहे की कर दिया है। अब आप चीख रहे हैं उसके पास के प्रभु बचा ले। आकाश पीतल का हो गया, ऊपर भी आपकी आवाज नहीं जा रही है, अब दम घुट के मरो। बात करना चाहिए हमें उससे कि क्यों है मेरे साथ ऐसा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नहीं सहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि तुम्हारी ऐसी हालत हो। हम परमेश्वर से कहें कि मैं सह नहीं पाऊंगा ऐसा, परमेश्वर कहता है कि मैं भी नहीं सहना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारा पोषण बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो वो कह रहा है कि मैं भी नहीं चाहता हूं ऐसा ही। फिर ऐसा क्यों है? तुम्हारे कामों के कारण। जैसा जीवन तुम जी रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें बस केवल रहम की रोटी को मिलना चाहिए। ये वाली बात ने मुझे ये सिखाया साहब, जब यीशु मसीह ने उसको बोला, ये लड़का कह रहा है कि मेरे पिता के यहाँ क्या मिलता है? बहुत आयात से उसके घर के सेवकों को, नौकरों को। हम तो नौकर नहीं है, हम क्या है? हम घर के सब सेकंड ओनर है, हम उत्तराधिकारी हैं। पहला ओनर परमेश्वर स्वयं और सेकंड हम। यार ऐसी हालत याद रखिए आपकी, आप कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं आप। जब आप अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी वास्तविकता को भूल जाएंगे, जब आप तब ऐसे ही रहेंगे हम। जब हम अपनी असलियत को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूं, तब हम ऐसे ही रहेंगे साहब। मैं तो अपने आप को यही देखता हूँ। बहुत आया परमेश्वर के पास, सच बात है। मेरा अकाउंट आप देखेंगे तो उसमें आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहता हूँ साहब कि मैं वहां रहता हूँ उस लेवल पे, इस लेवल में स्वयं परमेश्वर से। ये पुत्र विचार कर रहा है, इसने विचार किया। 18 पद नहीं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, ये है प्री प्लान। अगर कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है, गलती करता है, गुनाह करता है, धर्म करता है, अपराध करता है परमेश्वर के खिलाफ, और जब वो परमेश्वर के पास जा रहा है या किसी व्यक्ति के खिलाफ उसने पाप किया है, जब उस व्यक्ति के साथ वो बात करने जा रहा है, माफी मांगने, और उसके पास प्लान नहीं है, योजना नहीं है, तो ये पश्चाताप में जरूर रुकावट आ जाएगी। बेस्ट है ये लड़का, इसने पिता के पास जाने से पहले इस सारे पश्चाताप का, पापों के अंगीकार का क्या बनाया? इसने प्लान बनाया था, रिटर्न में लिखा उन बातों को। उसने कहा कि मैं एक बात के ऊपर परमेश्वर से बात करूंगा। धन्य है वो लोग जो अपने घर से ही पाप की क्षमा मांगने की योजना बना करके चले कि मैं जा करके बस ऐसे पकड़ लूंगा और बैठ करके कहूंगा माफ। ये है बेस्ट तरीका माफी का। मैं एक ऐसे ही प्रचारक को जानता हूं, इसने ऐसे ही किया, और जब वो ऐसा कर रहा था तो मैं इस बात को याद कर रहा था कि ये बेस्ट तरीका है। उसको जिससे भी माफी मांगनी थी वो गया, उसने जाकर के बिल्कुल सेम घर से योजना बना के गया, पत्नी के साथ कि ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा बोलूंगा। उन्होंने वैसा ही किया। मुझे ये वाली बात याद आती है। उस वक्त मैं अपने मन में जब देख रहा था तो कहता है कि प्रभु मैं धन्य हूं कि मैं स्क्रिप्चर को पूरा होते हुए देख रहा हूं। बहुत सारे लोग जो काम पूरा होते हुए देखते हैं, कितने लोग क्या सोचते हो आप? क्या सब ऐसा करते हैं? सब नहीं करते साहब। जब भी कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आपके कार्य परमेश्वर के एक वचन को पूरा करा अपने जीवन में, हाथ उठाकर उसको बोलना, यहोवा धन्य हूं मैं क्योंकि मैं आज वचन को पूरा होते हुए देख रहा हूं। पढ़ते हुए तो दुनिया जीवन गुजर गया, बहुत लोग पढ़ के सुनाते, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूं आपको। कि कभी ऐसा व्यक्ति टका जाए कहीं आपके सामने जो कहे आपको कि मैं घर से ये बात बना के चला था कि मैं आपसे ऐसे बात मांगूंगा, आपको ये कहूंगा, आपको कहूंगा, ये वाली बात याद करके बोलना, प्रभु मैं धन्य हूं, मैंने वचन को पूरा होते हुए देखा है। अकाल है साहब परमेश्वर के वचन का पूरा होने में। बहुत कम लोग ऐसे जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, सब नहीं। पढ़ के सुनाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ करके इस पे चलने वालों का आज भी अकाल है। यहाँ भी अकाल पड़ा था, है ना? पुत्र का प्लान है ये। 18 पद में लिखा है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी। जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पाप करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ पाप नहीं करता, किसके खिलाफ पाप करता है? परमेश्वर के। जब भी आप कभी किसी का दिल दुखाओ, जब भी आप कभी किसी स्त्री पुरुष की किसी व्यक्ति की बुराई करो, चुगली करो, बदनामी करो, जान लेना मैं किसकी कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं?
परमेश्वर की कर रहा हूं। चाहे ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता हो या न जानता हो, ये परमेश्वर को पहचानता हो या न पहचानता हो, ये उसको मानता हो या ना मानता हो, यदि मैं किसी के साथ किसी प्रकार की बात करता हूँ तो ये सत्य है, ये बाइबल बताती है। हम भले असफल हो जाए इस बात में, भले हम लोग ऐसा करते जाएंगे फिर भी, लेकिन बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने लौट करके एक ही बात कही, अपने बाप से कहता कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। क्यों? स्क्रिप्चर पूरा होते हुए दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह ये वाली बात। बाइबल की एक चीज, बाइबल का एक भी दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, यदि वो पुराने नियम से मैच नहीं खाता है तो मुझे ये वाली बात डाइजेस्ट नहीं होती है। अगर यीशु मसीह की बातें पुराने नियम से मेल नहीं खाती तो ये बात मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ, वो सारी चीजें पूरी करके दिखाऊंगा जो वहां डिमांड है। यहाँ लिखा है 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, ये इसका बन गया मन, और उससे कहूंगा, ये प्लान इसने बना लिया कि मैं जाकर के ऐसे ऐसे बोलूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। सांप में कोई गुण नहीं है कि हम उससे कुछ सीखे, लेकिन फिर भी सांप पूरी दुनिया में आड़ा टेढ़ा तिरछा चलता रहता है, लेकिन जब अपने बिल में घुसता तो बिल्कुल सीधा ही घुसता है। हम भी चाहे दुनिया में कैसे उठपटांग खटखट करते रहे, कितनी लोगों को ठगते रहे, बातें करते रहे उठपटांग, लेकिन जैसे परमेश्वर के पास जाए प्रार्थना में या किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने, उनको सीधा जाकर के बोले, भाई मैंने ये वाली बात किया था आपके खिलाफ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल सीधा। और ये कहने भी नहीं पाया था, ये उड़ाऊ पुत्र अपनी बात पूरी नहीं करने पाया था, इसके मुंह से पूरे शब्द भी बाहर नहीं आए थे, इसके बाप ने दौड़ करके, बाप का जैसे ही अंगीकार स्टार्ट होता है, क्षमा पूरी तरह रिलीज हो जाती है। अंगीकार पूरा नहीं हुआ अभी, पाप का जो स्वीकार करना है, अभी आप पूरी बात भी नहीं बोल पाए पाप की, और परमेश्वर ने पूरी बात सुने बिना कहते हैं कि फ्रीडम पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है, क्षमा पूरी तरह से आ गई है। यह दिखाया यहाँ पे यीशु मसीह की इस कहानी से मुझे मेरे जीवन भर का हिसाब किताब मिल गया कि मुझे जीवन भर किसी भी प्रकार के पाप से डरने की जरूरत, अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे पाप से लड़ने की ताकत देता है, मुझे पाप से दूर रहने का हियाव देता है, लेकिन इस पाप में इतनी ताकत नहीं साहब कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रख सके। रख लेगा? बाइबल बताते हैं कि जहां पाप ज्यादा हुआ, अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा। अगर मैंने पाप 10 अरब% किए हैं, तो मेरे लिए अनुग्रह रिलीज किया गया है 50 अरब%। मैं किस परमेश्वर के साथ रहता हूं, ये कौन सा परमेश्वर, इसका विचार कैसा है, इसकी मेंटालिटी क्या है, इसका व्यक्तित्व, इसका जीवन क्या है, अगर मैं ये नहीं जान पाया तो उसका डंका बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये इसका सहयोग परमेश्वर का जानना चाहिए आप और हमें। इस दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसकी क्षमा परमेश्वर के पास ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान परमेश्वर के पास ना हो। भले ही आपको लोग क्षमा ना कर पाए, भले ही आपकी समस्याओं का समाधान लोग ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको वापस जाने। ये उड़ाऊ पुत्र साहब बड़े हियाव से आया, ये इस विचार से आया कि मैं ये नहीं हो जा कि अगर वो निकाल लेगा तो फिर कहां जाऊंगा, कि अब तो मैं दिल्ली से आया हूं, आगरा चला जाऊंगा, इसने ये नहीं कहा। ये बात तो इसके मन में आई नहीं, इसने बोला कि मैं वहां से जब चला, इसने विचार बनाया कि मैं जाकर के उसको ऐसी बातें कहूंगा, और इसके मन में ये वाली बात थी कि वो मुझे अपने घर में क्या कर लेगा, रख देगा। ये खुलासा था, ये जानता था इस बात को, इसके पास ऑप्शन नहीं था कि अगर 1% किसने कह दिया जब यहां से, तो कहां जाएंगे। जब भी कभी ऐसा होता है, बिना ऑप्शन के चलना चाहिए कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और मैं वहीं रहूंगा बस, इतने गुनाह में पाप करने के बाद और क्या। मुझे कोई नहीं उठ सकता, मुझे कोई नहीं संभाल सकता, मुझे कोई नहीं अपना सकता, लेकिन मेरा बाप कभी मेरा इनकार। ये है उड़ाऊ पुत्र की कहानी में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ मिल सकता है साहब इसमें। यहाँ बताता है 18 पद कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में क्या किया है, अब इस योग्य शर्मिंदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। अगर कोई व्यक्ति पाप करने के बाद, गलती गुनाह करने के बाद शर्माता नहीं, उसको लज्जा नहीं आती, तो इसके लिए क्षमा नहीं है।
आपको परमेश्वर के पास जाते समय कहना चाहिए, प्रभु मुझे शर्म आती है आपके पास आके, क्योंकि जो मैंने आपके खिलाफ किया है ना, वो गुनाह, वो पाप जो मैंने किया है, मुझे लज्जा आती है आपके सामने आते हुए। अगर आपको रियलाइज नहीं है अपने पाप का, अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो आप जाएंगे सीधे ही, प्रभु जी पाप हो गया था, माफ कर दो। क्षमा मांगने आए हो या मुझे सावधान करने आए हो? सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं, माफ कर दो मुझे। क्षमा मांगने का तो अलग फर्क होता है साहब। क्षमा मांगने का स्टाइल फर्क होता है। विनम्रता सबसे पहले आना चाहिए। यदि क्षमा मांगने वाले व्यक्ति में विनम्रता नहीं है तो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा साहब। 32 अध्याय भजन संहिता और 50 अध्याय भजन संहिता में दाऊद कहता है, बड़ी विनम्रता के साथ जाता है परमेश्वर के पास, जो पाप मैंने तेरे खिलाफ किया है उसकी माफी मांगने है। कभी भी एंड करके क्षमा नहीं मिलती साहब, झूठे क्षमा मिलती। मुझसे भी एक पाप हुआ, घोर पाप। बच्चे जैसे स्कूल में मुर्गा बनते हैं ना, मैं से मुर्गा बन के माफी मांगी है साहब। मैं जैसे कमरे में घुसता था, मुझे शर्म आती थी, लज्जा आती थी, और मैं कान पकड़ के मुर्गा बन के बोलता था, प्रभु मुझे एक बार फिर से अपना ले, और मैं ये वाला पाप तो किसी कीमत पर नहीं करूंगा। मैं नाक रगड़ता था उसके सामने और कहता था कि मैंने गुनाह किया है तेरे खिलाफ, मैंने तेरे वाचा के खिलाफ पाप किया है, तेरे विचारों के खिलाफ पाप किया है, तेरी आज्ञा के खिलाफ पाप किया है, और अब मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर और अपना ले। मैंने मौत को महसूस किया, ऐसा पाप करने के बाद मौत को महसूस किया मैंने यूं सामने। और महीनों मैंने लोगों को परमेश्वर की बातें नहीं बताई, महीनों ही मैंने लोगों को साथ बाइबल की बातें नहीं की। बस केवल एक ही फोकस मेरा रह गया था कि जो मैंने किया है मुझे उसका निवारण कर दे। रियलाइज होना, अपने पाप की पहचान होना बहुत जरूरी है साहब। अगर कोई अपनी गलती को नहीं जानता, क्षमा कैसे मांगोगे? आपने घोर पाप किया और आप माफी कैसे मांग रहे? माफ कर दो जी, गलती हो गई। 100 रुपया अगर कर्जा लिया है, 1 रुपया देके आप क्या सोचते हैं कि लेनदार चुप हो जाए? क्या सोचते हो आप? कर्जा लिया 100 रुपया और 1 रुपया देकर उसको बोलते कि बस खामोश हो जाओ। असंभव है साहब ये बात। जिस फॉर्म में हमने पाप किया था उसी फॉर्म में हमें जाना चाहिए उसके पास। तो मैं डील करता हूं अपने आप को, मैं जानता हूं कि मेरा अपराध, मेरा गुनाह, मेरा पाप भयानक है। अपने पाप की पहचान होना चाहिए, आखिर उसको याद होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। यही था इसके पास। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद में लिखा है कि और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, हर प्रकार के पापों से क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू में शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में फेथफुल है वो। जब आप उसके पास जाएंगे इसके अंगीकार के साथ, इसके कन्फेशन के साथ, आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा साहब। अगर आपने कन्फेस नहीं किया है, आपने अभी तक अपने पाप को रियलाइज नहीं किया है, आपको पता ही नहीं कि आपने कितना बड़ा माहौल बिगाड़ दिया है, कि आपने कितनी बड़ा गुनाह पाप करके स्थिति को खराब कर दिया है, मुझे तो अभी अपनी गलती का ही एहसास नहीं है, तो माफी किस बात की? माफी किस बात की? बहुत सारे लोग ऐसे जो एहसास नहीं करते, बस माफी मांगने में माहिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइबल में किसी से सुन लिया है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन उसका अंगीकार, उस बड़ी गलती को रियलाइज करना, उतना ही पेन, उतना ही दर्द महसूस करना, जितना बड़ा पाप किया ना उतना ही दर्द महसूस करना चाहिए साहब। लज्जा, शर्मिंदगी उन लोगों को आती है जो अपने अंदर कुछ घुटबा रखते हैं। इसका ज़मीर जिंदा है, अब इसका ज़मीर मर जाता है, उसे कोई शर्म। कहावत कहते हैं आपके हमारी दुनिया में, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई?
जिसने पूरी तरह से इज्जत को उतार के ही धर दिया है, उसके लिए क्षमा माफिया कोई किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं रह जाती है। ये लोग कहते हैं कि जिसका जमीर मर जाता है, जिसकी आत्मा मर जाती है, वो कभी भी अपने पाप का अंगीकार, और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मैंने पाप किया है आपके खिलाफ, इसकी आत्मा जिंदा है, इसका मतलब उसको उकसाई थी अंदर, चल भाई आज मांगो। ये है साफ बात। इसकी आत्मा मरी नहीं थी लड़की, इसका जमीर जिंदा था। इसका जमीर इसे वापस इसके बाप के पास लौटा ले आया। इसका जमीर इसे वापस इसके बाप के पास लौटा ले आया। 20 पद। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी क्या था? दूर ही था, अभी दूर ही था। कैब है, बाप के पास पहुंचा नहीं है, अभी कोई बात नहीं हो पाई है, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया? सबसे पहले उस पर तरस खाना, दया करना। साहब याकूब की पत्री में लिखा है कि दया न्याय पर विजय प्राप्त करती है। अगर न्याय की बात की जाती तो पिता को इस लड़के को मिटा देना चाहिए था और घर से वापस खदेड़ के भगा देना चाहिए था, क्योंकि न्याय किसी को नहीं बख्शता। साहब जब हमारे पापों का न्याय किया गया तो यीशु मसीह को बख्शा नहीं गया। साहब कहां थे यीशु मसीह उस वक्त? कहां थे यीशु मसीह उस वक्त? वो क्रूस पर जिल्लत की, बेइज्जती की, बदनामी की बड़ी क्रूर मृत्यु पे था। जब हमारा न्याय हुआ पापों का, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सब मनुष्य जाति के पाप किसके ऊपर? इसका मतलब परमेश्वर क्या कर रहा था? न्याय कर रहा था परमेश्वर पाप का, और उसने सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए। और यीशु मसीह के साथ न्याय जब हुआ पाप का, बख्शा नहीं गया, उसे बख्शा गया क्या? यीशु मसीह को क्रूस पर से ये कहना पड़ा कि हे मेरे पिता तूने मुझे छोड़ दिया। उस वक्त दया नहीं की गई। अगर वहां दया कर दी जाती तो मैं सोचता हूँ साहब फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज यीशु मसीह के वहां पे क्रूस पे विजय प्राप्त कर लेने के बाद यीशु मसीह ने जो दया हमारे ऊपर दिखाई थी, ठीक है इनको बख्श दिया जाए, सबके पाप मेरे ऊपर लाद दिए जाए, मैं इनके फंदे में से इनकी गर्दन को निकाल के इनके फंदे में अपनी गर्दन, ये है दया। इस दया ने न्याय पर क्या प्राप्त की? विजय। जैसे ये चला, इसका न्याय नहीं हुआ, इस पर क्या हुई? दया हुई। साहब इस पर तरस खाया गया। एक अच्छे विश्वासी को तरस खाने वाला होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप जानते हैं, आप ये कहें कि आज मेरा सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उसको माफ करने मेरे लिए बड़ी परेशानी है, तो पक्का जान लो कि आपका भी जो बिगेस्ट पाप है इस दुनिया में वो अभी क्षमा नहीं किया गया है। आपका भी जो सबसे घोर पाप है वो भी अभी तक माफ, अगर आप अपने किसी बड़े से बड़े सताने वाले को माफ नहीं कर पाए तो आपके भी अभी बड़े से बड़े पाप की आपको माफी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा कि जैसा तुम करोगे दूसरों के साथ वैसा ही। ये लड़का अपने बाप के पास आया, बाप ने इस पर तरस खाया, लिखा कि और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 17 पद में लिखा है कि जब वो अपने आप में आया तो वो विचार कर रहा है कि मैं बाप के पास जाऊंगा। ये पुत्र का विचार है और बाप का एक्शन ये था। पुत्र का तो विचार है, ये इसका थॉट था कि मैं जाऊंगा, ये कहूंगा, और बाप का एक्शन क्या था? जैसे इसको देखा दौड़ के इसके पास गया। और बाइबल में ऐसे लिखा कि यदि तुम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो भी तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। पुत्र अभी पिता तक आ नहीं पाया पूरी तरह से। पिता अपने सिंहासन से उठा और दौड़ के उसके पास चला गया, उसको गले लगाया और क्या करने लगा? उसे चूमने लगा। साहब ये यीशु मसीह कहानी बता रहे हैं। आपके और मेरे लिए बड़े हियाव की बात है ये, जो यहाँ पे बैठे हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर को यहाँ शो किया जा रहा है वो जल्लाद नहीं है, उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है। साहब आज तक कितने लोगों ने, यशायाह ने, स्टीफन ने, जितनों ने भी परमेश्वर को सिंहासन पर देखा, उनमें से एक ने ये नहीं कहा कि उसके हाथ में बल्लम था, भाला था, तलवार थी, ढाल थी, कुछ नहीं कहा।